जहाँ संस्कृति की सुगंध हो, जहाँ धर्म की धारा हो, जहाँ राम कथा, सनातन संस्कार और भक्ति का अद्भुत संगम हो, भारत की पावन संस्कृति जहाँ संस्कार है, जहाँ धर्म की मधुर गूंज है, जहाँ हर कथा में ज्ञान है, हर संवाद में संदेश है, हर संस्कार में जीवन का मार्गदर्शन है। अब धर्म, संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने वाला केवल एक मंच। स्वागत है विशेष संस्कार चैनल पर। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और जो मित्र और शत्रु होते हैं वो व्यवहार से बनते हैं। आपने मनुष्य मृत्यु का एक श्लोक पढ़ा, न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है, व्यवहारेण ही जायन्ते। अब इस श्लोक पर मेरी टिप्पणी है। टिप्पणी क्या है? आप कहते हैं व्यवहार से पैदा होते हैं और हम कहते हैं मित्र और शत्रु व्यवहार से पैदा नहीं होते। मित्र शत्रु ये संबंध से पैदा होते हैं। मित्र शत्रु व्यवहार से पैदा नहीं होते हैं, मित्र शत्रु संबंध से पैदा होते हैं। जैसे मित्र भी 3 प्रकार के होते हैं और शत्रु भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला मित्र है मित्र, जो अपना मित्र है वो भी मित्र, जो मेरे मित्र का मित्र है वो भी मेरा मित्र है। और तीसरा मित्र जो मेरे शत्रु का शत्रु है, ये राजनीति का अंग है। जो शत्रु का शत्रु है वो भी मेरा मित्र है। और ठीक इसी प्रकार के 3 शत्रु भी होते हैं। अपना शत्रु शत्रु, अपने जो मित्र का शत्रु है वो भी शत्रु, और जो शत्रु का मित्र है, जो शत्रु का मित्र है वो भी अपना शत्रु है। तो मित्र और शत्रु ये 3 प्रकार के होते हैं। आप कहते हो व्यवहार से ही पैदा होते हैं, ना, व्यवहार से ही पैदा नहीं होते। और नहीं तो अगर व्यवहार से पैदा होते तो फिर परशुराम जी को तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसा व्यवहार तोड़ने वाले ने किया है वैसा ही व्यवहार हमने किया है। जो व्यवहार धनुष तोड़ने वाले ने किया है और वही व्यवहार हमने किया है। धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष को तोड़ा है और हमने भी बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, हमने भी धनुष तोड़े। लेकिन जो संबंध शत्रुता का व्यवहार परशुराम जी ने तोड़ने वाले से बनाया है वो हमसे किसी ने नहीं बनाया है। काहे नहीं बनाया है? क्योंकि व्यवहार से नहीं होता है मित्र शत्रु। मित्र शत्रु संबंध से होता है। और इसका सीधा प्रमाण आपके जीवन से ही दे रहा हूं। परशुराम जी का मिथिला में आना और धनुष के समर्थन में आना, तो धनुष के समर्थन में नहीं आए इसलिए क्योंकि ये शंकर जी का धनुष है। इसलिए जिस समय परशुराम जी मिथिला में आए तो इनके लिए पहली पंक्ति कहती है कि तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा। शिव धनुष है और शिव जी से परशुराम जी का संबंध है। इसीलिए इन्होंने मेरे भैया से भी कहा था कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा तो साहस बाहु सम सो रिपु। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं, आराम से आपके चिंतन की प्रतीक्षा करता हूं। आइए जरा, लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी विरोध व्यवहार से नहीं संबंध से होता है। अच्छा, हम पलट कर पूछें कि संबंध कैसे बनते हैं? गुरु शिष्य का जो संबंध है ये व्यवहार निहित है। भाई गुरु का कोई व्यवहार होगा कि नहीं होगा? तो कहा है गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तो यहां भी व्यवहार निहित है। हर संबंध अपने अपने व्यवहार से बंधे हैं। जैसे माता पिता, तो कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी और जे पितु मातु बचन अनुरागी। चलिए, मैं आपने एक तर्क रखा है कि अगर व्यवहार से होता तो जो व्यवहार धनुष तोड़ने वाले ने किया है वही व्यवहार तो मैंने किया है। देखो, तुम्हारे ही वाक्य में उत्तर छिपा है। तुम्हारे सामने भी विरोध हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने कहा है कबहु न असरिस, आपने तब ऐसा क्रोध नहीं किया। इसमें क्या छुपा है? यानी क्रोध तब भी हुआ था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ऐसा धनुष आज से पहले टूटा भी, जो तुमने धनुइया तोड़ी थी वो सामान्य धनुइया थी। आज जो धनुष टूटा है वो दिव्य धनुष टूटा है। तो उस समय क्रोध सामान्य था, आज क्रोध
दिव्य वाला हुआ, इसलिए भी अंतर। विरोध वहां भी था और विरोध यहां भी। अंतर इतना है कि जो तुमने तोड़ी थी वो सामान्य धनु यहां थी, आज जो टूटा है वो सामान्य नहीं है, वो दिव्य धनुष है, इसलिए हमारा विरोध भी दिव्य है। तो ये जो शत्रु और मित्र बनते हैं बेटे, ये संबंध से नहीं, ये व्यवहार से बनते हैं। संबंध से मित्र शत्रु नहीं बनते, संबंध से परिवार बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। संबंध को रिश्ते कहते हैं, संबंधी कहते हैं। क्यों भाई, आप लोग विचार करो। कहते नहीं हमारे संबंधी आए, क्यों? रिश्तेदार आए। तो संबंध से रिश्ते बनते हैं और व्यवहार से मित्र और शत्रु बनते हैं। इतना अंतर है दोनों रेखाओं। एक प्रमाण हमने दिया, इसको यही छोड़ रहे हैं। दूसरा बिंदु आपका, अब आगे जब यात्रा होगी तो इसमें और यात्रा करेंगे आगे। चलो एक बात तो दोबारा में तुम्हारी आ गई कुछ संशोधित, कि कठिनाई तो होती है पर उतनी नहीं होती। पहले पहला वाक्य था तुम्हारा कि अगर नाम पता हो तो रूप आसानी से दिख जाता है। तब मैंने प्रतिबंध लगाया था कि एक व्यक्ति को नाम पता था लेकिन हड्डी मात्र का शरीर रह गया था, तब भी रूप नहीं दिखा था। भैया ये थोड़ी परेशानी आएगी, पूरे जीवन का दांव लाग गया। एक वाक्य देखो, हमारी आपकी वाक्य की लड़ाई है, शब्द की लड़ाई है। आपने कहा था और सब लोग प्रमाण के लिए बैठे हैं कि अगर नाम पता हो तो रूप आसानी से मिल जाता है। तब मैंने प्रतिबंध लगाया था कि नाम खूब पता हो, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरा जीवन लगा दिया था, 23,000 वर्ष तपस्या की थी, हड्डी का शरीर रह गया था, तब भी रूप नहीं दिखा। कहा था कि नहीं? यही बात थी कि नहीं थी? और वही बात हमारी अब भी है कि नाम खूब पता चल जाए, लेकिन रूप देखने के लिए बड़ी कठिनाई है। रूप सामान्य से। अच्छा, इन्होंने एक प्रमाण दिया कि हमें कहीं पत्र पहुंचाना हो और नाम पता हो और रूप न पता हो तो पत्र पहुंच जाएगा। हम कहा धन रूपये न हो तो धरा है, नाम किसका होता है? क्यों भाई, नाम कब होगा? तुम्हारा क्या नाम है? बबलू, तुम पहले पैदा भेरा हो कि तुम्हारा नाम पहले पैदा हो? पहले तुम पैदा भे हुई हो, तब तुम्हारे गुरुजी नाम धरावा होंगे, माता पिता नाम धराए होंगे। तो बेटा विषय हम आपकी बात नकार नहीं रहे, नाम की भी आवश्यकता है। तो रूप इतनी आसानी से दिखने वाला, रूप के लिए भी कठिन से कठिन उद्यम करना पड़ता है। तो मैंने नाम पूछा है, रूप ज्यादा कठिन है, इसलिए लगा राम रूप पूछ ली न बेग दिखाओ, तो कोई अपराध कर दिया है? इसलिए बेटा आप अपनी इस बात पर पुनः विचार करें। और मेरा इस प्रस्तुति में अल्प विराम है।